अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र के अंदर या फिर शलवार जो होती है उसके अंदर हम मियानी किस तरीके से डाल सकते हैं। बहुत सी बहनों ने कमेंट किया था कि टंग ट्राउज़र को जो है खुला करने का तरीका बता दें। तो यहाँ पे मेरे पास ये खड़ी शलवार है, ऑल ओवर प्रिंट होता है जैसा कि, तो उसके अंदर जो हेल्दी लेडी होती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी हेल्दी बंदा, मीडियम टू लार्ज भी होता है, तो शर्ट जो है लंबी और खुली निकालने के बाद ट्राउज़र का कपड़ा हमारे पास इतना ही बचता है कि यहाँ पे ये देख लें, अगर हम इसका ट्राउज़र भी बनाते तो तब भी इसके अंदर ये जोड़ लगना था। और यहाँ पे ये 16 इंच तकरीबन आ रही है इसकी चौड़ाई। तो यानी कि अभी आसन की सिलाई नहीं लगी, तो उसके आसन की सिलाई लगाने के बाद ये तकरीबन 15 इंच जो है रह जाएगी। ठीक है, 15.5 या 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख ले, ऑल ओवर प्रिंट था ये, और इसके अंदर मैंने ये इस तरीके से छोटा कुंदा ऐड किया है, तब जाके ये हमारी जो खड़ी शलवार है ये इतनी चौड़ाई में बनी है। ठीक है, शर्ट हमारी अच्छी खासी बन गई, खुली और लॉन्ग भी थी, तो इस वजह से जो इसकी शलवार है उसके लीड कपड़ा थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल सा बचा था, कम ही था। तो यहाँ पे ये जो पट्टी थी मैंने जो सेंटर में डाली है, ये उसी पट्टी के एंड से इस तरीके से जो तिरछी कटिंग निकली है ना, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसी को मैं अब यहाँ पे इस तरीके से डालूंगी आसन में। ठीक है, इसको कहते हैं मियानी। ठीक है, आप इसी तरीके से आप ट्राउज़र अगर आपके पास है तो आप ट्राउज़र के अंदर भी डाल सकती हैं। ये शलवार है खड़ी, तो इसके अंदर भी मैं इसी तरीके से डालूंगी। और ये देखें, काफ़ी सारी ये आसन वाली जो साइड्स इसकी चौड़ाई है वो खुली हो जाएगी। पहले ये 16 इंच आ रही थी और अब यहाँ पे ये देखें, इस कपड़े को ऐड करने के बाद ये तकरीबन 21 इंच तक चली जाएगी। ठीक है, तो मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए ये इतनी जो है शलवार नॉर्मल काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5 इंच का हमारा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो न्यू है शलवार। ठीक है, इसके साथ का कपड़ा जैसे कि मैंने बताया आपको, कटिंग में जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगी, जो नीचे वाला तिरछा हिस्सा होता है इसी को उठा के आप सेंटर में आसन में डाल लेंगी। ठीक है, और अगर आपके पास कोई पुराना जो है सिला हुआ पड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर आप कोई जो उससे मिलता जुलता कपड़ा है, कोई सा भी अगर आप मैचिंग में मिल जाता है तो वो भी आप इसी तरीके से डालेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके आपकी सहूलत के लिए इसकी चौड़ाई टोटल दिखा दी है। 11 से 12 इंच इसकी टोटल चौड़ाई आ रही है। ठीक है, सेंटर से मैंने इसको कट नहीं किया था, आप चाहें तो सेंटर में से कट करके भी लगा सकती हैं, जैसे आपको आसानी लगे। वैसे इसको इसी तरीके से लगाना ज़्यादा आसान है। आगे चल के मैं आपको इसकी स्टिचिंग का बताऊंगी कि इस तरीके से आपने स्टिच करना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ फुल तरीका इसका शेयर करूंगी। पहले भी मैं 1-2 वीडियोस में बता चुकी हूं, लेकिन काफ़ी सारी बहनों को कुछ ना कुछ की कन्फ्यूज़न जो है वो उसमें रह गई थी। उन्होंने कहा था कि हमें स्टिच करना भी बताएं। यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से आपने आसन जो ले लेना है, जहाँ पे आसन आपका एंड हो रहा है ना, वहाँ से आपने इसको रखना है, और ऊपर से आपने जहाँ पे ऊपर से ये जितना आ रहा है ऊपर से आपने इसको एक साइड से पहले अटैच कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से हम छोटा कुंदा कोई अटैच करते हैं इस तरीके से ही है, लेकिन ये आसन में नीचे वाली साइड पे मियानी डलती है। ठीक है, तो इसको आपने पहले नीचे वाली साइड के साथ मैच कर लेना है, जहाँ पे आपकी लंबाई इसके साथ पूरी आ रही है वहाँ से आपने रख के इसको इस तरीके से सिलाई कर लेना। अच्छा, सिलाई बहुत ही स्लो हो रही है क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी, तो इसको मैं हाथ के साथ ही चला के इसकी सिलाई करी थी। तो अब सिलाई जो है मैंने फिर ऑफ कैमरा पूरी की थी। यहाँ पे आपको मैंने समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से आपने सिलाई को पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई पूरी कर ली थी, और ये देखें इस तरीके से ये जो मियानी हमारी एक साइड से अटैच हो चुकी है। अब दूसरी साइड के साथ हमने किस तरीके से इसको करना है, ये इसको आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह नीचे स्ट्रेट कर लेना है, और अब जो इसका ट्राउज़र का दूसरा हिस्सा होगा इसको आपने इसके ऊपर इस तरीके से ही रखना है, नॉर्मल जिस तरह से हम आसन की सिलाई लगाती हैं। अब आपने पूरी सिलाई ऊपर से लेके नीचे तक लगा देनी है। ठीक है, पहली सिलाई जो है वो हमारी हाफ लगी है, यानी जितनी हमारी मियानी थी, और अब दूसरी सिलाई जो है वो पूरी आपने ऊपर से लेके लगानी है नीचे तक, एंड तक। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है इसकी अभी नेफा भी क्योंकि नहीं मोड़ा हुआ ना, देखें तो ऊपर से 5 से 6 इंच हमारा स्ट्रेट ही आएगा, तो इस वजह से आपको नेफ़ा जो है वो फोल्डिंग करने में कोई मसला नहीं होगा, वो बिल्कुल आपका नेफ़ा जो है वो स्ट्रेट ही मुड़ेगा। तो ठीक है, इस परेशानी से भी आप बचेंगी, और बहुत ही इसी तरीके से आपका नेफ़ा भी फोल्ड हो जाएगा। मतलब जितना कि शलवार का बेल्ट होता है 5 से 6 इंच, उतना हिस्सा हमने ऊपर को छोड़ा है, और बस नीचे फिर हमारी ये मियानी आ गई है। तो इस तरीके से जो है ना, हमारा ये जो ट्राउज़र या शलवार जो है तंग होने का जो मसला होता है वो बहुत ही आसानी के साथ आप हल कर सकती हैं।
पुराने कोई भी ट्राउज़र और शलवारें हैं, आप उनके अंदर इस तरीके से कपड़ा डाल के उनको पहनने के काबिल कर सकते हैं। अब ये देख लें, इस तरीके से आपकी ये मियानी जो है लग गई है। अब यहाँ पे ऊपर से आपने सिंपल ही नेफ़ा आपका बहुत आसानी से इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा, कोई भी आपको इसमें मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, सीधा ही आ रहा है, नीचे से हमारा जो है इसमें तिरछा आएगा, मियानी हमने नीचे से डालना स्टार्ट की थी। ठीक है, अब ये देख लें, ये इसकी लुक आई है और बहुत ही आसान है, इसको डालना कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो में जो है आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले जो भी कंफ्यूजन रही होगी वो आज की वीडियो में क्लियर हो गई होगी, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको स्लोली और डिटेल के साथ बताया है। ठीक है, अब ये देख लें कि अच्छा खासा हमारा फ़र्क पड़ गया है। पहले जो है हमारा इसको अगर आप मियानी को हटा के देखें, ये वाला हिस्सा ये देखें इतना, तो ये बहुत ही कम था, बिल्कुल मतलब स्मॉल, जिस तरह बच्चियों के ट्राउज़र होते हैं उस तरीके का थे ये ट्राउज़र या शलवार बन रही थी। लेकिन जब आप बड़ी किसी लेडी की बनाती हैं तो फिर उसमें ये मसला होता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ से जो है खुला चाहिए होता है, तो उसका जो है सोल्यूशन ये बहुत बेस्ट है। इस तरीके से आप बना सकती हैं। अब मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि पहले कितना आ रहा था और अब कितना ये आ रहा है उसके लगने के बाद। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं बिगिनर्स के लिए बता देती हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। टोटल जो इस मियानी की लंबाई थी वो 11 इंच थी और यहाँ से चौड़ाई उसकी एक साइड से 6 इंच आ रही है, यानी टोटल ये चौड़ाई इसकी 12 इंच ही थी, लेकिन यहाँ पे ये फोल्ड हो गई है तो ये 6 इंच यहाँ पे आ रही है इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब टोटल चौड़ाई जो हमारी इस शलवार की है वो तकरीबन हो गई है 21 इंचज़। ठीक है, सिलने के बाद भी 21 इंचज़ हो गई है। पहले ये 16 पे आ रही थी, जब हम इसकी लगाते सेंटर की सिलाई तो ये 15.5 रह जाना था। तो ठीक है, अच्छा खासा हमारा फ़र्क पड़ गया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।